ने कश्मीर के मुसलमानों के लिए जंग नहीं की, लेकिन पानी के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना भूखे और प्यासे मरोगे एड़ियां रगड़ते हुए या आपस में एक दूसरे के गले काटते हुए। ये जुल्म हुआ हमारे साथ। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है, पानी का इशू इंडिया के साथ इस वक्त है, हम अपने इश्यूज को साइड पे करें और पहले उसको टैकल करें, उसको हम खत्म करें। और मेरे पास दो चॉइस है, या वो खोल दे या मैं जाके खुद खोलूंगा, तीसरी चॉइस नहीं है। मेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई छोड़ देना, अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। पानी के मसले को कौमी रेड लाइन करार देना भी निहायत अहम नुक्ता है। भारत के सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर एक वाज़ेह क्लियर पैगाम है, जो पानी रोकेगा वो पछताएगा। इंडिया ने 5500 के करीब डैम बनाए, 5500 डैम इंडिया ने बनाए। जो हमारे दरिया थे, झेलम था, हमारा चनाब था और हमारा इंडस था, इन पे इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने, अब आगे नहीं पूछना। 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही लाया करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, 22 अप्रैल को हुए पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को रोकने का ऐलान किया था, जिसके बाद से पाकिस्तान अब घुटने पर आता दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान के अवाम अब प्यासे तड़पना चालू कर दिए हैं। आप लोग को हाईलाइट में देखने को मिला होगा। इसके अलावा कई पाकिस्तानी मीडिया के एक्सपर्ट अब ये बोल रहे हैं कि अगर भारत पानी नहीं देता है, या तो प्यासे मरो या तो जंग करो। इससे ये साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान को पानी की कितनी जरूरत है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया पाकिस्तान को, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि सिंधु जल संधि को खत्म करने के बाद भारत के फैसले से पाकिस्तान में गर्मियों में पानी की भीषण की किल्लत साफ दिखाई दे रहा है। इससे पूरे पाकिस्तान में बूंद बूंद के लिए तरस भी रहे हैं। आप लोग को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का लाल टोपी भी अपने अवाम को ये सलाह देना चालू कर दिया है कि भारत अगर पानी नहीं देता तो आप लोग प्यासे मर जाओगे। अगर आप लोग को प्यासे नहीं मरना है तो भारत के साथ जंग करो। और कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर भारत पानी अभी नहीं देता है तो बरसात के मौसम में बाढ़ का माहौल पाकिस्तान में होगा और भारत ये पानी छोड़ेगा, जिसके बाद पाकिस्तान में और भी ज्यादा बर्बादी होगा। इसके अलावा भारत सरकार चाहे तो बाढ़ की पूर्व सूचना देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही आ जाएगा। इस तरह देखा जाए तो भारत सरकार चाहे तो पाकिस्तान में पानी को लेकर तबाही मचा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाकवी डायरेक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। किस प्रकार पाकिस्तान में इस समय पानी की तरस रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है, इस पे आप लोग कमेंट करके अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। आपको दूसरा स्टेटिस्टिक्स ने इंडिया ने कितने बनाए? इंडिया ने 5500 के करीब डैम बनाए, 5500 डैम इंडिया ने बनाए। सिर्फ हमारे दरिया जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, इन पर ही कुछ 40 के करीब डैम इंडिया ने बना लिए। जो हमारे दरिया थे, झेलम था, हमारा चनाब था और हमारा इंडस था, इन पर ही मिला के जिनका पानी इंडिया इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था, इस पे कोई 30-40 डैम बना लिए उन्होंने। कैन यू इमेजिन दिस? अहली है, खयानत है, गद्दारी है, साजिश है, क्या नाम देंगे इसको आप? क्या पाकिस्तानी कौम को मालूम नहीं था कि हमको डैम्स की जरूरत है, हमको पानी के रिजर्वायर चाहिए? और एक हमारा बदतरीन दुश्मन हमारे दरिया कंट्रोल करता है, हमारी शहरक हमारे दुश्मन के हाथ में। जब इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट था तो कोई हुकूमत इस पर संजीदा क्यों नहीं हुई? आज वो जो आप कह रहे हैं ना कि पूरी कौम मातम कर रही है, आपस में एक दूसरे के गले काट रही है कि हमारे पास पानी नहीं है, हम नहर नहीं निकालने देंगे और हमारे हिस्से का पानी ये खा गया वो खा गया, ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप हिंदू मुशरिक को अपना पानी रोकने से बाज रखते। आप अगर एग्रेसिवली इंडस वाटर ट्रीटी को इंप्लीमेंट करवाते, इन्फोर्स करते, चाहे इसके लिए आपको जंग का थ्रेट क्यों ना देना पड़ता। वही बात कि आपने कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं की, आपने कश्मीर के मुसलमानों के लिए जंग नहीं की, लेकिन पानी के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना भूखे और प्यासे मरोगे एड़ियां रगड़ते हुए या आपस में एक दूसरे के गले काटते हुए। ये जुल्म हुआ हमारे साथ। बड़ी बड़ी सियासी जमातों ने कालाबाग डैम को एक पॉलिटिकल इशू बना लिया, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत बड़े बड़े डैम पाकिस्तान में बनाए जा सकते थे। 1955 में अयूब खान के दौर से कुछ पहले एक प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ था कि रावलपिंडी के पास कलर कहार के इलाके में 100 डैम बनाया जाए। 100 रिवर एक है जो मरी से निकलता है, मरी के पहाड़ों से निकलता है। वो पंजाब के अंदर का ही छोटा सा दरिया है, ना इसमें कोई दूसरा सूबा इन्वॉल्व होता है, ना ये बड़े दरियाओं का पानी ले रहा है। ये पहाड़ों में, मरी के पहाड़ों में से निकलता है और आते इस्लामाबाद रावलपिंडी के पास से होते हुए गुजरता है। रावल डैम जो रावलपिंडी के पास बना हुआ है, ये सवा रिवर के ऊपर बना हुआ है।
रावल डैम बना हुआ छोटा सा डैम है जो पूरे इस्लामाबाद को पानी देता है। इट्स अ स्मॉल डैम, बहुत ही छोटा। यहाँ बिजली भी नहीं बनती, ये तो सिर्फ एक तरह से समझे कि रिजर्वोयर है। ये इस्लामाबाद को पानी देता है। शावर के पास जो डैम बना हुआ वारसा की ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी था, इसको छोड़ दिया कि आने वाली नस्लें, आने वाली हुकूमत बना लेगी जब पानी की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। अयूब खान के बाद किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराया, किसी ने कालाबाग को कंट्रोवर्शियल कर दिया। कालाबाग पे ना कप्पे पाकिस्तान तोड़ देंगे, बकवास करते रहिए सारे, हर थोड़ी देर के बाद धमकी देते हैं पाकिस्तान ना कप्पे। इस दफा पानी नहीं है हमारे पास, हमारी चावल की क्रॉप बहुत जगह पे लगेगी नहीं, गंदम अब लोग लगा ही नहीं रहे। और भी पॉलिटिकल रीजन है कि रेट इतना कम मिल रहा है उनको गंदम का कि उनको वारा ही नहीं खाता कि वो गंदम लगाए। हर तरह से हमारी क्रॉप्स और हमारी फूड सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। नेचुरल भी है, मैन मेड भी है, साजिश भी है, गद्दारी भी है, हिमाकतें भी हैं, हिस्टोरिकल रीजंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इनिशिएटिव अगर शुरू होता है तो तुम उसको सूबों को आपस में लड़वा कर अपनी सियासत करने लगो, जिस तरह तुमने कालाबाग डैम और आईपीपीस पर अपनी सियासत की थी। इसको फेडरल गवर्नमेंट को और आर्मी को बड़ी सख्ती से देखना पड़ेगा। ये बकवास करके सिर्फ एजिटेट करके मुल्क में बगावत कराना चाहते हैं। बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान इस वक्त अगर खौफनाक जंगें हो रही हैं या होने वाली हैं, वो पानी के जखीरों के ऊपर है। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज़ करना है, इसको ख़त्म करना है। जहाँ से भी हों, हम हैं पाकिस्तानी। पानी का इशू जब हम आपस में बात करते हैं, झगड़ते हैं, वो अपना घर का मसला है। लेकिन इस वक्त इशू ये है कि हमने पार्टीबाजी, जो पार्टीज़ के अपने अपने मौक़िफ़ ज़रूर होंगे, लेकिन अगर बांसुरी नहीं रहेगी तो क्या होगा, म्यूज़िक तो नहीं बजेगी। इसलिए हमें ख्याल रखना है सर कि ये जो हमारा पानी का इशू इंडिया के साथ इस वक्त है, हम अपने इश्यूज़ को साइड पे करें और पहले उसको टैकल करें, उसको हम ख़त्म करें। और दैट इज़ द स्पिरिट जिसमें मैं एंड करूँगा अपनी ये तकरीर। थैंक यू। साथ वाले घर से पानी आ रहा है, मेरे घर में आ रहा है, उसने अपने घर के अंदर पानी रोक दिया है। मेरे पास 2 चॉइस है, या वो खोल दे या मैं जाके खुद खोलूंगा। तीसरी चॉइस नहीं है, या घर ही गिरा दूंगा। नहीं, सीधा सीधा सर, सीधा। हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। ऐ रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आज़म को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खाना कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते।